नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मीन लग्न के लिए मंथली प्रिडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल महीना देखिए मीन लग्न के लिए कैसा रहेगा। शब्द इस्तेमाल किया लग्न, एसेंडेंट। आपकी बहुत सारी कुंडलियां हैं, लग्न कुंडली, त्रिशांश, नवमांश, होरा। उसमें से सबसे पहली लग्न कुंडली होगी और पहले घर में 12 लिखा होगा। ये पहला घर, इसमें 12 लिखा होगा। 12 लिखा होगा तो ही ये वीडियो देखिएगा। 12वीं राशि है जो आपका लग्न है, 12वीं राशि मीन है। ये मीन लग्न का वीडियो है। अगर आपका 12 लिखा है पहले घर में तो ही इस वीडियो को देखिएगा। और इस महीने का मैंने हेडलाइन लिखा है, देखिए, टाइम टू एंजॉय विद द फ्रेंड्स, प्लान योर इन्वेस्टमेंट स्मार्टली। आपके हाथ में बहुत पैसा आने वाला है, आप आपकी इन्वेस्टमेंट को प्लान करें अच्छी तरह से। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विद द फ्रेंड्स। आपके दोस्तों के साथ आप एंजॉय करें। कोई ना कोई महत्वाकांक्षा, इच्छा बहुत दिनों से आपकी अधूरी रही है, वो इस महीने में पूरी होगी। अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। ये साल ही बेसिकली 2020 आपके लिए अच्छा है। उसमें से पर्टिकुलरली अप्रैल, मई, जून में आप अबाउट ये देखिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर पाएंगे स्मार्टली। इट इज़ अ पॉजिटिव टाइम। और आपके मैरिज लाइफ का स्पाउस है, इसका कर्मस्थान में भी आप कहीं ना कहीं अपलिफ्ट देखेंगे। आपके स्पाउस के भी कर्मस्थान में, यानी कि आपके पति, आपका मीन लग्न है तो आपका पति, और अगर आप फीमेल हैं तो आपका पति, और अगर आप मेल है तो आपकी पत्नी के कर्मस्थान में भी कहीं ना कहीं से एक अच्छा वृद्धि होता हुआ आप देखेंगे। दिस इज द पॉजिटिव टाइम। इन शॉर्ट आपके लिए एक अच्छा समय है। टेक मैक्सिमम एडवांटेज। अभी देखिए, गुरु, आपको गज केसरी योग के बारे में बताता हूँ, थोड़ा बैड डेज के बारे में बताता हूँ। वेरी फर्स्ट थिंग, ये बैड डेज है, कहीं मार्क करके रखिए। चंद्र 6, 8 या 12 में होगा, उस दिन को हमने बैड डे ट्रीट किया है। मतलब चंद्र माने सबसे नजीक का स्टार है अपने। चंद्र जब 6, 8, 12 में हो तो मानसिक तनाव आता है। चंद्र को मन से संबंध है, माता का कारक है। चंद्र 6, 8 या 12 से जब भी जाएगा, यानी कि महीने में चंद्र जहाँ है वहाँ आ जाता है, पूरा चक्कर करके क्लियर। 2-2 दिन में एक घर में घूमता है, 2.25 दिन में, 1 मंथ में उधर का उधर। तो चंद्र सिंह में होगा, तुला में होगा और कुंभ राशि में होगा, वो बैड डेज है आपके लिए। उस दिन हो सके तो टेम्पर गवा सकते हैं, तो उस दिन के दिन टालिएगा। वो दिन है 5 और 6 अप्रैल, 9 और 10 अप्रैल, 17, 18 और 19 अप्रैल। ठीक है, पर्टिकुलरली 5 और 6 अप्रैल के दिन 6वां चंद्र है। आपके हेल्थ के रीज़न की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। 9 और 10 अप्रैल को 8वां चंद्र है, मानसिक तनाव रहेगा आपके लिए, ये दिन को भी टालिएगा। और 17, 18 और 19 कुंभ का चंद्र है, 12वां चंद्र, ये दिन को भी टालिएगा। ज़्यादातर देखिए ये जो चंद्र है तुला का, अपमानजनक सिचुएशन, सिंह का है, ये खर्च का समय है। और 12वां चंद्र 17, 18 और 19 अप्रैल आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र, कारस्थान हो सकते हैं। ज़्यादातर ये चीज़ आप बहुत बड़े लेवल पे है तो देखिए रॉन्ग डिसीजन टेकिंग होता है। 17, 18, 19 को एक्सपेंसिव टाइम साबित होता है। पीठ के पीछे लोग षड्यंत्र करते हुए दिखाई देते हैं, तो ये दिन को कहीं मार्क करके रखिएगा। सामने से चल के कोई मुसीबत या समस्या, ज़्यादातर उसमें ज़्यादा आपके काम से इस दिन में ज़्यादा सिंसियर रहिएगा। और सामने से मुसीबत सॉल्व करने के लिए अपने बॉस की मदद लेने नहीं चले जाइएगा। पर्टिकुलरली 5, 6, 9, 10, 17, 18 और 19 अप्रैल को, ये एक्सपीरियंस है मेरा। दूसरी बात, ये गज केसरी योग के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको। देखिए, गुरु यहाँ है, ये पिक्चर है, ये अप्रैल महीने का आसमान का चित्र है। दिस इज द मैप ऑफ द स्काई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। ये डेटा हमको पंचांग से मिलता है। आपका जन्म का प्लेनेट मेरे पास नहीं है, आपका लग्न के हिसाब से मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने बोला कि आप कम से कम अपना लग्न देखें तो ज़्यादा प्रिडिक्शन के करीब तक पहुँच पाएंगे। आप जैसे लोगों को, मैंने मीन लग्न के बहुत लोगों को देखा है मेरे लाइफ में। 2 घर के मालिक होते हैं मीन लग्न वाले। आपके 4th हाउस में राहु है। अभी नई प्रॉपर्टी सितंबर 2020 तक नहीं लेंगे तो अच्छी बात है, लेंगे तो वास्तु दोष वाली जगह मिल सकती है, ये टालिएगा। टाइम टू एंजॉय विद द फ्रेंड, इन्वेस्टमेंट स्मार्टली। आपके 11वें स्थान में लग्नेश जा चुका है, वहाँ निजमंग राजयोग बना है आपके लग्नेश का। 11वें स्थान में जाना महत्वाकांक्षा का समय है पॉजिटिवली। अभी देखिए, गुरु यहाँ है 1, 2, 3, 4, यानी कि मेष, कर्क, तुला और मकर। ये स्थान में जब चंद्र आएगा तो ये गज केसरी योग बनेगा।
ये गज केसरी योग ज़्यादातर देखिए, ये गज केसरी योग का क्या मतलब है वो मैं बताता हूँ आपको। इस दिनों में मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। गुरु मैंने पैसा और चंद्र मैंने बहना, पैसा बहता है इस तारुक में। जैसे शनि चंद्र का जिस दिन योग होता है उस दिन ट्रैफिक जाम होती है। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, शनि चंद्र की युति हो या प्रतियुति हो और आपके पास व्हीकल है और आप हाईवे से गुजरते हैं तो उसको ऑब्जर्व कीजिएगा। शनि चंद्र का योग ट्रैफिक जाम करता है, वैसा चंद्र गुरु का योग मार्केट में मनी फ्लो लाता है। आप ऑब्जर्व कीजिएगा जो मैं लिंक बताता हूँ। और 2 अप्रैल, 9 अप्रैल, 15 अप्रैल और 25 अप्रैल के दिन मार्केट में फ्लो मनी का ज़्यादा होता है। जो लोग शेयर बाजार से डील करते हैं उनके लिए है कि ज़्यादा सौदे होते हैं, पैसा ज़्यादा फिरता है, मार्केट ऊपर जाता है। ज़्यादातर गज केसरी योग को ऑब्जर्व कीजिएगा इस तरह से। और देखिए इंडिया का वृषभ लग्न है और मीन राशि उसको 11वें स्थान में आता है। इंडिया के लिए मीन लग्न के लोग ज़्यादा भारत देश के लिए लकी साबित होते हैं। कर्क लग्न भी ज़्यादा लकी साबित होता है। अब उस सब्जेक्ट को यहाँ छोड़ देते हैं। बेसिकली डेट वाइज जो प्रेडिक्शन में मैंने पर्टिकुलरली बैड डेज बताए आपको, और थोड़ा और चीज़ बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये चंद्र की पोजीशन रोज की डेली, उसमें से ही मैंने ये बैड डेज मार्क किए। 5-6 तारीख सिंह में, तुला में 9-10 का, और 17-18-19 का कुंभ का, 17-18-19 का कुंभ का। अभी पर्टिकुलरली 2 अप्रैल को गुरु पुष्यामृत योग है। 2 अप्रैल को गुरु पुष्यामृत योग है। मतलब देखिए, मैं आपको पहली बात नक्षत्र का कंसोलेशन के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि चंद्र 27 नक्षत्र हर महीने में पास कर देता है। एक नक्षत्र में लगभग वो 26 घंटा रहता है, 26 आवर्स। तो पास करते करते रोज एक नक्षत्र भोगता है, ऐसा शब्द है भोगना। ये 27 उसकी बीबियाँ है, 27 नक्षत्र चंद्र की बीबियाँ है। रोहिणी उसको ज़्यादा प्रिय है, उसकी वजह से उसको श्राप मिला कि तुम्हारा क्षय होगा, और ये श्राप के प्रायश्चित में बाद में वृद्धि होने का भी उसको वो मिला है। तो चंद्र को वृद्धि और क्षय का एप्लीकेबल हुआ है। जब भी किसी को भी क्षय होता है यानी कि बीमारी होती है, वो ज़माने में क्षय बहुत ऐसी बीमारी थी, इसका उपाय नहीं था। तो ये क्षय जब होता है तो टीबी, जैसे टीबी जिसको बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, मेडिकल से जो लोग स्टडी करते हैं उनके लिए, कि चंद्र बिगड़ा हुआ होता है। चंद्र के साथ शनि राहु के योग होते हैं, उससे चंद्र बिगड़ता है। अभी गुरु पुष्यामृत योग मतलब गुरुवार को पुष्य नक्षत्र में चंद्र का होना। चंद्र पुष्य नक्षत्र में 7:30 बजे के बाद जा रहा है 6:30 बजे तक। अभी गुरु माने पीला कलर का चीज, थर्सडे पुष्य नक्षत्र में गुरु। पुष्य नक्षत्र का काम है पोषना। अगर आप कोई पीली चीज खरीदते हैं तो उसको पोषता है। पुष्य नक्षत्र का काम है पोषना, यानी कि उसको बड़ा करना, पालना, पोषना, इस तरह से वो शब्द है। देखिए कर्क राशि का ये नक्षत्र है कर्क राशि में, और शनि इसका स्वामी है। ये विवाह के लिए वर्ज है, शनि चंद्र का विषयोग होता है इसके लिए। बट इसमें कर्क राशि का निर्मलपना और शनि का मुत्सद्दीपना, यानी कि जो डिसीजन टेकिंग, इसको रीड न करने देना, वो दोनों नक्षत्र इस नक्षत्र में क्वालिटीज है। और गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन अगर जो पीला चीज़ आप खरीदते हैं तो ये बेचने की नौबत नहीं आती। जूने ज़माने में पैसा, लिक्विड कैश का बहुत बड़ा मुश्किल था, बैंक नहीं थे, तो लोग पैसा अपने पास रखते थे गोल्ड के स्वरूप में। और ये गोल्ड का जो क्रेज़ है, अब उस ज़माने में की कहावत है कि 1 महीने का जो खर्च है उससे आप 1 तोला सोना से आप निभा सकते हैं। आज की तारीख में भी वो चीज़ आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। जैसे जैसे गोल्ड का भाव जो भी रहेगा आप 1 महीने के लिए स्क्वायर अप कर सकते हैं। अगर 12 तोला सोना है तो आप साल भर के लिए सिक्योर्ड है। उस ज़माने की ऐसी बात थी कि आप सोना बेचकर 1 महीना चला सकते हैं घर को, कम से कम 1 तोला सोना से। तो ये बात उस ज़माने की है। 7:30 बजे के बाद गुरुवार को शाम को 7:30 बजे के बाद शनि गुरु पुष्यमृत योग हो रहा है। तो आप उस वक्त गोल्ड खरीदें तो ये बेचने की नौबत नहीं आएगी। उसको कम से कम शनि का जो लाभ होएगा, पोषेगा, उसको पालेगा। तो ये एक थीम है गुरु पुष्यामृत योग का। जैसे कि श्रवण नक्षत्र में कोई भी काम करते हैं तो एग्जैक्टली जिसको ज़रूरत हो, जैसे श्रवण नक्षत्र में ज़्यादातर अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, ऐसी चीज़ों को, फिर आप कोई कंपनी खोल दो श्रवण नक्षत्र में, तो एग्जैक्टली वही आदमी आपके पास कंपनी में जॉब करने के लिए आएगा जिसको सबसे ज़्यादा जॉब की ज़रूरत है। तो श्रवण नक्षत्र को ज़रूरत से वृद्धों की लकड़ी बन सकता है।
सेवा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे पुष्य नक्षत्र का वो बेनिफिट है, श्रवण नक्षत्र का मैंने बोला वो बेनिफिट है। तो गुरु पुष्यमृत के दिन 7:30 के बजे के बाद आप कोई गोल्ड खरीदते हैं तो वो बेचने की नौबत जल्दी नहीं आ सकती, आपके पास था ही रहता है। शनि, ये गुरु का योग है, गुरु शनि गुरुवार को पुष्यमृत तो मेंटेन होगा वो बहुत लॉन्ग टर्म तक। अभी दूसरी बात देखिए, 8 अप्रैल को, ये आपको गोल्ड खरीदने का सुझाव दिया है मैंने पर्टिकुलरली 2 अप्रैल को शाम को 7 बजे के बाद, 7:30 बजे के बाद, 8 बजे का टाइम अबाउट। अभी 8 अप्रैल को हनुमान जयंती है और देखिए शनि की 7:30 जैसा तो कोई सिचुएशन नहीं है, बट कहीं अगर शनि की विषुवत्तरी दशा हो 19 साल की, आपको अंतरदशा हो, दशा में विषुवत्तरी दशा में अंतरदशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है। अगर आप ज्योतिष के शौकीन हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं तो शनि का जो नेगेटिविटी को आप फेस करते हैं। कभी कभी देखिए दशा महादशा की वजह से डेफिनेटली काम करती है दशा महादशा, आपको दिखाई देता है कि ये सब ट्रांजिट मुझे मदद नहीं कर रहा है, ये विषुवत्तरी दशा अंतरदशा का फल होता है। तो 8 अप्रैल को हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती के दिन बूढ़े, आप कोई नीडी पीपल, वृद्ध पीपल हो, गरीब लोग हो, इनको भंडारा लगता है वहाँ खाना खिलाएं, भंडारा में मदद करें, किसी पुअर पीपल को अपनी यथाशक्ति दान धर्म करें। 8 अप्रैल को हनुमान जयंती है। हनुमान जी के पैर के नीचे शनि पनौती, शनि जो पनौती है वो पैर के नीचे रहेगी। हनुमान जी के सर के ऊपर तेल नहीं चढ़ाना है, ध्यान रखें, पैर के ऊपर चढ़ाना है, जहाँ पनौती पैर के नीचे होती है वहाँ चढ़ाना है। लोग हनुमान जी के सर पे तेल चढ़ाते हुए मैं देखता हूँ, पैर के ऊपर चढ़ाना, ये बात ध्यान में रखें। और एक अभी योग के बारे में मैं 22 अप्रैल का बता रहा हूँ आपको। अभी देखिए राहु आपके चतुर्थ में है, मन की शांति कहीं ना कहीं से देखिए, चतुर्थ स्थान में राहु है तो आपका जो सिरहाना है, तकिया है, उसके नीचे पिकॉक फिदर रखे, सर्पी, राहु माने सर्पी, सांप है, ये सांप हमेशा पिकॉक से डरता है, मोरपीच से डरता है, तो आपके बेडरूम में मोरपीच रखो, पिकॉक रखो। राहु पीड़ा वाले लोग अपने पास हमेशा पिकॉक फिदर को रखें। 22 अप्रैल को अमावस है, अमावस के दिन बहते जल में नारियल को बहाए तो भी लाभ होगा। ये आपको देखिए 23 सितंबर 2020 तक करना ही है। ये मन की एकदम शांति का भंग हो गया। 23 सितंबर 2020 तक आपके मन के अंदर जो पीस ऑफ माइंड है वो नहीं है आपके पास। देखिए ये आपके घर के अंदर का राहु है आपके, अगर आपका देखिए ये मन का शांति का राहु है अगर यह बर्थ का राहु यहाँ हो, उसके ऊपर से राहु, आपका बर्थ का मंगल हो, उसके ऊपर से राहु पास होता हो, बर्थ का सूर्य के ऊपर से राहु पास होता हो, तो ज़्यादा पीड़ादायक ये राहु साबित होता है। ये राहु की नेगेटिविटी है। विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाते रहिएगा। 22 अप्रैल को अगर कोई ऐसे कंट्रीज में जहाँ दरिया नहीं है, नदी नहीं है, तो आप कोई भी इंडियन टेम्पल में उस नारियल को छोड़ सकते हैं। नारियल का दान करें कहीं भी। मैंने बोला ऐसा हनुमान जयंती है, पर्टिकुलरली 8 अप्रैल को हनुमान जयंती है, वहाँ भी नारियल का डोनेशन कर सकते हैं। अभी वो नारियल वो लोग खाना खाने का उसमें भंडारा लगता है, वो लोग सब कुछ डोनेशन देते हैं। जन्म का सूर्य अच्छा नहीं तो आप कम से कम वो भी चीज़ कर सकते हैं। गहू जैसी चीज़, वीट, सूर्य का रिप्रेजेंटेशन है, वीट भी डोनेशन कर सकते हैं। चंद्र अच्छा नहीं तो चावल डोनेशन कर सकते हैं। जो ग्रह आपका अच्छा नहीं, जैसे कि आपका मंगल अच्छा नहीं हो तो आप मसूर की दाल डोनेशन कर सकते हैं शनिवार को। ये 8 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन। 22 अप्रैल का मैं बोल रहा था, बहते पानी में नारियल को बहाइए। नारियल मतलब सिर्फ सर, नारियल मतलब सर, राहु, इसका दान करने से आपका राहु का पीड़ा कम होता है। एक प्रकार का लाल किताब जैसा ही ये थीम जो चीज़ है, बट ये काम करता है। विष्णु सहस्त्रनाम करके बाह्य का बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अभी और एक चीज़ है, देखिए 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन देखिए आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, कोई और चीज़ खरीदते हैं, उसका क्षय नहीं होता, उसकी वृद्धि होती, क्षय नहीं होगा। अब ये मूर्त शास्त्र में 4 मूर्त ऐसे हैं हमारे, एक अक्षय तृतीया है, दिवाली है, गुड़ी पाड़वा है और दशहरा है। ये 4 मूर्त ऐसे हैं जिसमें हम लोग पूरे दिन में हम बोलते हैं पूरा दिन शुभ है। दिवाली कोई बिजनेस करने के लिए बहुत गुजराती लोग बहुत बिलीव करते हैं उसको, दिवाली का दिन शुभ मानते हैं। गुड़ी पाड़वा का दिन देखिए महाराष्ट्र में बहुत अच्छा दिन माना जाता है। ये थिंकिंग है सब, और इसके कुछ लॉजिक है, जैसे कि मैं अक्षय तृतीया का लॉजिक बताता हूँ आपको। चंद्र इस दिन में उच्च का है और सूर्य भी उच्च का है। 13 अप्रैल से 13 मई तक सूर्य उच्च का है। हर अबाउट देखिए, कभी कभी आप 1-2 साल आगे पीछे का कैलेंडर भी देखेंगे तो देखिए 12 अप्रैल से 12-14 मई तक का टाइम ये सूर्य उच्च का 1 महीना तक रहता है।
मतलब प्रकृति का जो राजा है सूर्य उच्च का उच्च स्थान में विराजमान है, चंद्र है वो भी विराजमान है। ऐसा दिन साल में सिर्फ 2 ही दिन आता है जब सूर्य और चंद्र दोनों उच्च पोजीशन में हो। ये दिन में जो अगर कोई चीज़ आप करते हैं तो उसका क्षय नहीं होगा, वो नेचर आपके साथ है, प्रकृति आपको मदद करती है इस कार्य में, ये बिलीफ है। अक्षय तृतीया इसके लिए बहुत अच्छा दिन माना जाता है। देखिए बीच में ये तृतीया थर्ड दिन है, वो तृतीया तीसरी तिथि है, थर्ड तृतीया, और इसका क्षय नहीं होता, अक्षय मतलब ये आप दिनों ब दिन आप कोई शुभ चीज़ खरीद ले, जैसे जमीन खरीदते हैं लोग उद्घाटन के लिए, बिजनेस उद्घाटन के लिए अक्षय तृतीया का दिन सिलेक्ट करते हैं। ये दिन को आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। सूर्य और चंद्र, सूर्य पिता का कारक है, चंद्र माता का कारक है, मेन प्रकृति का दोनों, एक किंग एक क्वीन है, और ये दोनों अपने उच्च स्थान में विराजमान होते हैं अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया दिवाली, गुड़ी पाड़वा और दशहरा, जैसे कि दशहरा है 10 हरा, मतलब 10 सर था वो हार गया, दशहरा मतलब रावण पर राम का विजय है, बुराइयों पर अच्छाई का विजय है दशहरा का दिन। रावण का पर दशहरा के दिन राम ने विजय प्राप्त किया है। ये दिन को भी हमने हिंदुइज्म में दशहरा का दिन को भी अच्छा मानते हैं। गुड़ी पाड़वा का दिन में देखिए, गुड़ी पाड़वा का दिन भी अच्छा मानते हैं, दिवाली भी और अक्षय तृतीया भी। ये अक्षय तृतीया का दिन है 26 अप्रैल। ये आपका अबाउट देखिए, अभी प्रॉपर्टी स्थान, अभी देखिए इसमें आपका धनस्थान में उच्च का सूर्य हो रहा है। पर्टिकुलरली ये चीज मुझे याद आई अक्षय तृतीया की वजह से। 13 अप्रैल से 13 मई धनस्थान में सूर्य उच्च का है, यानी कि पैसे के मामले में बहुत, देखिए अमीरों के चार्ट में धनस्थान में उच्च के ग्रह और स्वगृही ग्रह विराजमान होते हैं, जिसका नवांश भी बहुत सॉलिड होता है। मैंने एक हाउ टू सी द चार्ट वो ऐसे उसमें बताया डिटेल में। पर्टिकुलरली आपके धनस्थान में आया हुआ उच्च का सूर्य भी पूरा महीना आपके लिए 13 अप्रैल से 13 मई बहुत लाभदायक रहेगा। अभी देखिए 14 मार्च से 12 अप्रैल तक आपका ईगो बहुत बढ़ेगा, सूर्य लग्न में आए, ईगो बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा। षष्ठेश लग्न में आया है, सप्तमेश भी देखिए लग्न में आ रहा है। देखिए मैं सप्तमेश लग्न में 7 अप्रैल से 24 अप्रैल तक, लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ आपके लग्न में आए, यानी कि मैरिज लाइफ का स्पाउस का आपके ऊपर अधिपत्य ज्यादा आएगा। लेकिन स्पाउस को कोई भी मैरिज लाइफ के लिए हैप्पी चार्ट देखो तो लग्नेश सप्तम में हो, सप्तमेश लग्न में हो, ये टाइम बहुत अच्छा होता है। अभी ट्रांजिट का सप्तमेश लग्न में पूरे महीने के दौरान, पर्टिकुलरली 7 अप्रैल से 24 अप्रैल, आप आपके स्पाउस की दादागिरी तो 100% होगी, आप भी कुछ कम नहीं है, आप भी बहुत रुबाब में, सेल्फ रिस्पेक्टिव नेचर बहुत हुआ है। अगर आपका ईगो को हर्ट होता हुआ आपको नजर आता है, 14 मार्च से 12 अप्रैल में सूर्य को जल चढ़ाएं, थोड़ा ईगो कम होगा। आपका ईगो, आपको समझ में आएगा कि आपको ईगो आ रहा है, आपका ईगो बढ़ रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ रहा है, डोमिनेटिंग नेचर बढ़ रहा है, कोई ना कोई झगड़ा, कोर्ट कचहरी का मामला और आपके ऊपर आता है। देखिए षष्ठेश लग्न में 6वां स्थान है कोर्ट कचहरी का, षष्ठेश लग्न में हो या लग्न 6 में हो, ऐसे लोगों को मैंने कोर्ट कचहरी की झंझटों से लड़ते हुए देखा है। अगर कोई कोर्ट कचहरी के चीज से दूर रहिएगा 14 मार्च से 12 अप्रैल में, सूर्य की पूजा करिएगा। अगर कोर्ट कचहरी की डेट है तो ये दिन में वो आपको प्रेशर में डालेगा। सूर्य को जलाभिषेक करें और जो तांबे का लोटा लीजिएगा, कलश जो लेते हैं वो तांबे का लीजिएगा, तांबा सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, और उसमें थोड़ा सा कुमकुम डाल दो ताकि लाल हो जाए, मंगल का भी वो हो जाए। आप जब सूर्य को जल चढ़ाए, ओम सूर्याय नमः मंत्र करें, या तो जपा कुसुम शंकाशम काशपे महादिति तमोरिम सर्व पापग्न प्रणतोस्मि दिवाकरम बोलते हुए जल चढ़ाए। अभी देखिए सूर्य 14 मार्च से 12 अप्रैल तक आपके लग्न में है। एक देखिए लग्न में कोई भी पापग्रह हो, सूर्य माने क्रूर ग्रह है, पापग्रह नहीं है। सूर्य माने राजा, राजा के बहुत करीब जाने में भी मजा नहीं है, राजा से दूर चले जाओ तो भी मजा नहीं। लग्न में सूर्य की वजह से आपका ईगो बढ़ा है, आपको आपके ईगो की वजह से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ऐसा दिखाई देता है। तो एक महीना देखिए लग्न में जो भी पापग्रह हो उसकी पूजा करनी ही चाहिए। एक महीना कम से कम 14 मार्च से 12 अप्रैल तक जलाभिषेक करिए ही, जरूर करिएगा, आपको 100% लाभ होगा। 13 अप्रैल से 13 मई में सूर्य उच्च का धनस्थान में होगा। सरकारी कोई कामकाज से आप जुड़े हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा। परिवार के स्थान में देखिए धनस्थान में उच्च का सूर्य हुआ है, परिवार के लोगों का भी आपने जो बोया 14 मार्च से 12 अप्रैल में उसका रिस्पांस आएगा आपको। 13 अप्रैल से 13 मई में आपके परिवार वाले भी बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिव होंगे। फाइनेंशियल आपका स्टेटस सेकेंड हाउस में सूर्य के आने से भी बढ़ेगा। आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक अच्छा समय जा रहा है। अबाउट ये देखिए अप्रैल महीना है, आप आपके
धन स्थान में आए हुए सूर्य की वजह से, उच्च के सूर्य की वजह से फाइनेंस, सूर्य माने सरकार, और सरकार आपके धन स्थान में उच्च का हुआ है, आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर पाएंगे। दिस इज द प्लान योर इन्वेस्टमेंट स्मार्टली, टाइम टू एंजॉय विद द फ्रेंड्स, आपके दोस्तों के साथ। लग्नेश आपके 11 में 3 महीने तक, अप्रैल मई और जून तक आपके, पर्टिकुलरली 30 मार्च से 29 जून तक आपका लग्नेश 11वें में है। ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई इच्छा पूरी कराएगा। और प्लीज़ मार्क कीजिएगा मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और आपके सुझाव मुझे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।